को हिला देने वाली खबर है। मोदी सरकार ने एक और एयरपोर्ट को बेचा। 50 साल के लिए अडानी के कब्जे में राजस्थान का जयपुर एयरपोर्ट। करोड़ों रुपए में मोदी सरकार ने की होगी डील। धीरे धीरे देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। कहां मर गए अंधभक्त। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। जयपुर एयरपोर्ट भी अडानी के नियंत्रण में। मोदी सरकार ने 50 साल के लिए लीज पर सौंपा। दरअसल केंद्र सरकार ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नियंत्रण भी अडानी समूह को दे दिया है। अडानी समूह ने इस एयरपोर्ट का नियंत्रण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) से हासिल कर लिया है। अडानी के पास पहले से ही 6 एयरपोर्ट पर कब्जा था और अब जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अडानी के नियंत्रण में है। अडानी के पास अब कुल 7 एयरपोर्ट का मैनेजमेंट है और इसी के साथ ही अडानी ग्रुप अब देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट कंपनी बन गई है। केंद्र सरकार ने अडानी समूह को 50 साल के लिए यह एयरपोर्ट लीज पर दिया है। अडानी जयपुर इंटरनेशनल लिमिटेड के चीफ एयरपोर्ट ऑफिसर विष्णु झा को एयरपोर्ट के डायरेक्टर JS बल्हाराने ने सोमवार को एयरपोर्ट की प्रतीकात्मक चाबी सौंपी। मीडिया सूत्रों के मुताबिक बल्हारा ने कहा कि अब जयपुर एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट अडानी समूह द्वारा PPP मॉडल पर कब्जा किया जाएगा। अडानी ग्रुप एयरपोर्ट संचालक के लिए एक निश्चित रकम का भुगतान भारत सरकार को करेगा और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियम कायदों के मुताबिक एयरपोर्ट का संचालक करेगा। गौरतलब है कि अरबपति कारोबारी गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप के पास 6 एयरपोर्ट पहले से ही हैं। इसके साथ ही उसके नियंत्रण में अब 7वां एयरपोर्ट भी आ गया है। गत जुलाई महीने में अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरा टेक ओवर कर लिया है। इस तरह से अडानी ग्रुप बीते 6 सालों के रिएक्शन सेंटर में पकड़ मजबूत कर रहा है। देश के प्रमुख एयरपोर्ट पर मैनेजमेंट प्राइवेट हाथों में देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में बिडिंग मंगवाई थी। बिडिंग में सबसे आगे होने पर अडानी ग्रुप को अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु, गुवाहाटी, लखनऊ और तिरुवनंतपुरम के हवाई अड्डों का मैनेजमेंट और ऑपरेशन देने का फैसला किया गया था। इस समूह की 100% हिस्सेदारी वाली सब्सिडरी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड ने GMR को पछाड़ते हुए 50 साल के लिए एयरपोर्ट को ऑपरेट करने का ठेका हासिल किया था। इसके बाद अडानी ने मुंबई एयरपोर्ट को संचालित करने वाली कंपनी GVK ग्रुप से भी उसका ये कारोबार यानी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड खरीद लिया। बता दें कि देश में 14 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिन्हें प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं। देश के बड़े एयरपोर्ट बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद को GMR एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर संभालती है। वहीं GMR और अडानी ग्रुप के अलावा फ्रापोर्ट और फेयरफैक्स नाम की कंपनियां भी एयरपोर्ट बिजनेस में हैं। अब अडानी ग्रुप उस GMR ग्रुप को तगड़ी टक्कर दे रहा है जो एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत दौर में आया था। अडानी समूह एयरपोर्ट की बिल्डिंग में आगे निकलकर अब देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट कंपनी बन गई है। उसके पास अब कुल 7 एयरपोर्ट का मैनेजमेंट आ गया है, जिसको देखकर लगता है कि जल्द ये एक्शन सेक्टर की बड़ी ताकत के तौर पर भी उभरेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जवानों की शहादत पर मोदी ने नहीं किया ट्वीट तो बोले पत्रकार। किसानों के बाद जवानों की शहादत भी भूल गए क्या? दरअसल किसानों और जवानों के नाम पर राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वोट बटोरने का काम करती आई हैं। इनकी सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। बीते कई दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं घट रही हैं। एक बार फिर खबर सामने आई है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ के सुरनकोट सेक्टर में घुसपैठ कर आए आतंकियों की धरपकड़ के लिए चलाए गए तलाशी अभियान में सेना के जवानों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना के JCO समय तक 5 जवान शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में मारे जाने वाले सेना के 5 जवानों के नाम हैं गज्जन सिंह, वैशाख, जसविंदर सिंह, मनदीप सिंह और सरोज सिंह। शहीद हुए जवानों में से कई बहुत ही कम उम्र के हैं। इस घटना ने एक बार फिर देशवासियों को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया पर लोग सेना के जवानों की शहादत को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इन बहादुर जवानों के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना पर अब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, जबकि सोशल मीडिया पर PM मोदी काफी सरकरी रहते हैं। देश विदेश में होने वाली घटनाओं पर अक्सर वे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। इस मामले में पत्रकार दीपक शर्मा ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मोदी जी रोज की दर्जनों ट्वीट में कहीं 2 शब्द इन वीरों की शहादत पर तो लिख ही सकते थे। किसानों के साथ साथ अब तो जवानों की कुर्बानी भी भूल गए आप। गौरतलब है कि देश के जवानों और किसानों के नाम पर चुनावी प्रचार प्रसार करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते साल से चल रहे किसान आंदोलन में मारे गए किसान प्रदर्शनकारियों पर भी कोई बयान नहीं दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर भरी हुंकार। कहा मंत्री का इस्तीफा न होने पर लखनऊ में होगी किसानों की बड़ी महापंचायत। दरअसल लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लगभग 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन मामला ठंडा पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक और बयान जारी किया है। लखीमपुर हिंसा के मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक अजय मिश्रा अपने पद पर बने रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर अजय मिश्रा अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे तो हम इसके लिए भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को लखीमपुर खीरी में कहा कि अगर केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तो यहाँ से आंदोलन की घोषणा करेंगे, जिसको लेकर लखनऊ में किसानों की महापंचायत की जाएगी। लखीमपुर मामले में किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि हिंसा में मारे गए किसानों के अस्थि कलश के देशहर जिले में जाएंगे, लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे।